खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सतना की, जहां इतिहास में पहली बार देवी के 52 शक्तिपीठों में शुमार मां शारदा के कपाट बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में पहले दिन से ही मां शारदा के गर्भगृह तक पहुंचने के तीनों रास्ते सील कर दिए गए। आपको बता दें, जो महर हर नवरात्रों में लाखों लाख भक्तों से गुलजार रहता था, वो आज वीरान पड़ा हुआ है। तस्वीरों के जरिए देखिए कि कैसे दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। एक अनुमान के मुताबिक हर नवरात्र में यहां कम से कम 18 लाख श्रद्धालु पहुंचते थे, मगर आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की बदौलत यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हर साल नवरात्रि के दिन 18 लाख श्रद्धालु यहां आते थे, लेकिन महामारी की वजह से आलम यह है कि पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मालूम है भैया, लेकिन मंदिर बंद हो जाएगा, हम लोग भूखे मरेंगे। बताओ 6 महीना तो ऐसे भूखे मर गए। लॉकडाउन लग गया है, कम से कम माँ के दरबार खुला तो 9 दिन तो कमा लेने दें। अपने बच्चों को कहाँ पालेंगे? बताओ कैसे पालेंगे, किस तरीके से पालेंगे? हमारा लोग को तो रोजी रोटी ये है ना, दूसरा तो नहीं है कोई, ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, सिर्फ कमाना खाना है हम लोग के। अरे तो कोरोना फैला, साल भर से कोरोना फैला है ना, अभी पेड़ के कोरोना कहाँ से जाए? ये कोई देख नहीं, तो ये कोई देख रहा है कि अंदर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं कि दुखे मर रहे हैं, हाँ कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बस कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में जो नवरात्र मेला लगता है उसे 13 अगस्त तक स्थगित किया गया है। इसी तरह मां शारदा मंदिर में भी दर्शनार्थियों के लिए पट 13 अगस्त तक बंद रहेंगे, सिर्फ पुजारी ही पूजा करेंगे। मालूम है भैया, लेकिन मंदिर बंद हो जाएगा, हम लोग भूखे मरेंगे। बताओ। तो चैत्र नवरात्र आते ही मंदिरों में मां के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सब कुछ एक बार फिर से बदल गया। देवोयाल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भी सूने पड़े हैं। पुजारी के अलावा माता के मंदिरों में और कोई भी नजर नहीं आ रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने सभी मंदिर और मस्जिदों को बंद करने का आदेश दिया है और लोगों से घर पर ही पूजा पाठ करने की सलाह भी दी है। यही वजह है कि कैला देवी मंदिर, राजेश्वरी माता मंदिर के गेट भक्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। जब तक शासन का कोई नया आदेश नहीं आ जाता, तब तक सभी मंदिरें बंद रहेंगी। शासन द्वारा ये कि रोक लगा दी है कि भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं होंगी, और पट खोलेंगे और मंदिर खोलेंगे तो भीड़ भाड़ तो होगी, इसलिए मंदिर बंद है, ताला डले हुए हैं गेटों पे। आई तो कब तक रहेंगे यहाँ के मंदिरों के ताले? अब ये तो प्रशासन के हाथ में, कब तक रखना चाहते हैं। 9 दिन रखना चाहते हैं, 9 दिन के बाद में खोलते हैं, नहीं खोलते, या क्या कंडीशन बनती है शासन द्वारा ये। तो दमोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी के पक्ष में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार करने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने जब कहा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, वादे निभाए जाएंगे और किसानों का कर्ज माफ भी किया जाएगा, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और विकास के काम ठप हो गए। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि दमोह में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। बाहर तो बैठते थे चंगू मंगू, उनका काम था दिन भर में कितने आए, बोरे भर भर के ढोके ले जाते थे। मध्य प्रदेश के गरीबों को नहीं दिया, किसानों को नहीं दिया। किसान किस आस में थे कि कर्जा माफी हो जाएगी, उल्टे रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठिया और मुंडी पे धरा गई, मरे जा रहे। सही बात है कि नहीं? बताओ। रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, ब्याज के बोझ के तले दबे, राहत की राशि नहीं दी, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया। जब आया मुझे कहते हुए गर्व है, मैंने पहली फाइल अगर कोई साइन की तो
किसान के फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा नहीं हुए थे, मैंने जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवा दिए। बाद में 19-20 के बीमा की राशि 4600 करोड़ फिर किसानों के खाते में आई। लेकिन अब किसान बैठे हो तो हर महीने डाल रहा हूं। फसल बीमा योजना, राहत की राशि, 0% ब्याज का कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने तय किया। बाहर तो बैठते थे चंगू। तो दमोह विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 17 अप्रैल को इस सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम चुनावी मैदान में झोंक रही है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार करने के लिए शिवराज सिंह चौहान दमोह पहुंचे, लेकिन डीजे तला टेंट हाउस के कर्मचारियों ने हाथों में तख्ती लेकर सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने टेंट हाउस के कर्मचारियों को खदेड़ दिया। तो इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर शाजापुर से, जहां जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बेस का निधन हुआ है। कोरोना की वजह से नरेंद्र सिंह बेस की मौत हुई है। 8 दिनों से वेंटिलेटर पे थे नरेंद्र सिंह बेस। जलालपुर के जेस अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। नरेंद्र सिंह बेस के निधन पर बीजेपी में शोक की लहर है। तो कोरोना की वजह से निधन हुआ है, 8 दिन से वेंटिलेटर पे थे और निधन की खबर के बाद बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। तो प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमण के बीच नागदा के गरीब परिवारों को लंबे लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिसको लेकर गरीब परिवारों के सामने अब भूख का संकट भी खड़ा हो गया है। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य मंत्री से मांग की है कि गरीबों को 3 महीने का राशन दिया जाए। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा है कि पूर्व में कमलनाथ सरकार में पात्र अधिकारियों को 3 महीने का राशन दिया गया था और इसी क्रम में शिवराज सिंह सरकार से भी गरीब परिवारों को 3 महीने का राशन देने की उन्होंने मांग की, ताकि गरीबों को भुखमरी का शिकार ना होना पड़े। बता दें, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नागदा में 19 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है। 19 तारीख तक नागदा में लॉकडाउन है और इसी को देखते हुए 3 महीने के राशन देने की विधायक ने मांग की है। तो कोरोना महामारी का असर मंदिरों पर दिख रहा है, जहां नवरात्रों में पिछले साल के अनुसार इस साल भी सिर्फ 5% लोग ही चंबलतट स्थित चामुंडा माता मंदिर पर देखने को मिल रहे हैं। मंदिर पर फूल माला बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि हमारा तो धंधा करना ही मानो मुश्किल सा हो चुका है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार मंदिरों में भीड़ बहुत ही कम पहुंच रही है। तो सागर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों के मेडिसिन सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने जिला अस्पताल प्रशासन को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की। का वातावरण पूरे प्रदेश में बना है। मतलब सरकार ने पूर्व में इसके में प्रयास किए होते, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, इंजेक्शन की कमी हो रही है, बेहद लोग परेशान हैं। जो पीड़ित परिवार है उनके परिजन बेहद परेशान हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री जी पूरा समय उनका मंत्रिमंडल के सदस्यगण, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे अन्य के सदस्य की बात हो, पूरा ध्यान लगाए हुए हैं उपचुनाव पर, दमोह उपचुनाव पर। आज इस संकट के दौर में आम आदमी के साथ खड़े न होकर मात्र चुनाव पर ही केंद्रित होकर काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में के पास अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई। दरअसल जिले में लॉकडाउन लगने के बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन सत्यापन केंद्र के गेट पर ताला लटका हुआ था, जिसके
बाद अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें सत्यापन की तारीख पहले 5 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दी गई थी। अभ्यर्थियों ने कहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से तारीख में फेरबदल की किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और प्रशासन के इस बेतुके निर्णय से अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों की जिला मुख्यालय पहुंचने के 1 घंटे बाद सत्यापन का कार्य निरस्त होने की सूचना चस्पा की गई और चिपका दी गई और कहा गया कि लॉकडाउन के चलते सत्यापन कार्य निरस्त किया गया है। दस्तावेज सत्यापन की अगली तारीख घोषणा होते ही सूचित कर दिया जाएगा। अभी भी हम लोग टीआरसी के पोर्टल जब खोल रहे हैं तो हमको यही 12 तारीख की डेट में हमारा वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम लोग सेंटर में आए तो लॉक किया हुआ था। लगभग 10:30 बजे वो जो मैडम बैठी 10:30 बजे वो आवश्यक सूचना चल रही थी टीआरसी पर, उसी को बस कॉपी करके यहाँ पर लगा दिया गया। उसमें कोई सील साइन नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर कोई भी मतलब पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे और ना ही कोई कर्मचारी है। हम में से लगभग 40-50 लोग यहाँ पर आके खड़े हैं सर। कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है हमारे। हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आए आज हमारा। तो छत्तीसगढ़ की सरगुजा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से सरगुजा में भी 10 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। आपको बता दें लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है। पुलिस बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर उठक बैठक करवा रही है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी कर रही है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए सरगुजा में भी 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज से ये लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तस्वीर, जहां पूर्ण रूप से एकदम आवागमन बंद कर दिया गया है, लोगों की आवाजाही बंद है। पुलिस पूर्ण रूप से सख्त हो चुकी है और यहाँ पुलिस जो भी बिना वजह घूमते दिखाई दे रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई करती आ रही है। सीतापुर का यह पहला दिन का लॉकडाउन है और यहाँ शांति व्यवस्था के साथ लोग इसका साथ दे रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुलिस इसका कड़ी से कार्रवाई कर रही है, सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मैं शैलेश सिंह, लोकमंच न्यूज़। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद पूरे प्रदेश में जहां प्रशासन सख्त है, तो वहीं दूसरी ओर अनूपपुर में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं। बता दें 319 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 68 मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। सोमवार को 44 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। अनूपपुर जिले में अब तक 2665 मरीज कोरोना संक्रमित आ चुके हैं, जिसमें से 2364 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। जिले में मौजूदा हालात में 284 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। तो 319 कोरोना के सैंपल में 68 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। इसी कड़ी में बालाघाट में भी 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। गाइडलाइन के मुताबिक किराना दुकानदारों को सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति है, लेकिन बालाघाट के गुजरी बाजार के पास कुछ दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते भी देखा गया। बता दें ये दुकानदार अपनी दुकान खोलकर भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने 5 दुकानों को सील कर दिया और 2 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तहसीलदार रामबाबू देवागन ने कहा है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ बड़े किराना व्यवसायी हैं, उनके द्वारा सुबह से अपने किराना दुकानों को खोलकर भीड़ लगाकर वहाँ पर लोगों को विक्रय किया जा रहा था। इसकी शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो पुलिस और प्रशासन की दोनों की टीम वहाँ पर पहुँची और जो शिकायत की गई थी वो सही पाया गया और पूर्व वाले लॉकडाउन में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा इस तरह की हरकतें बार बार की जा रही है। तो जो कानून है उसमें कि अगर गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है
दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो हमने आज मनोज किराना, सिया किराना स्टोर्स और साजनदास प्रोविजन आदि 4-5 दुकानें जो हैं वो हमने सील कर दिया और आगामी 22 अप्रैल तक लगातार सील रहेंगी। तो कोरोना महामारी के चलते अब प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में एसडीएम ने 7 दुकानदारों का चालान भी काटा। प्रशासन की तरफ से लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। जो जरूरी सुख सुविधाएं हैं जिसको आमजनों के लिए उसका पालन हो, और दूसरा 10 बजे के बाद से सवेरे 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू की लगाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ मेडिकल जो इमरजेंसी है या अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही लोग बाहर निकले, उसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी भी एक लगातार मूवमेंट चल रहा है। मैं और कलेक्टर साहब ने पूरा जायजा लिया है। अभी तक परिस्थितियाँ सामान्य हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का सहयोग जनता करेगी और इस मुसीबत से और ये जो महामारी है इस कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर भी प्रशासन और सरकार दोनों ही लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। बैतूल के बोरदेही में स्थित डॉक्टर आशीष वंशकार ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और साथ ही घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने। अभी जो वैक्सीन चल रहा है वो 45 वर्ष से लेके 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को लग रहे हैं। और यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन का सत्र, अभी जो वैक्सीन अपना कोविड-19 जो महोत्सव है 15 तारीख तक के महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अधिक से अधिक संख्या में नागरिक जो है वो व्यक्ति लोग यहाँ पे आके वैक्सीन लगा सकते हैं। अभी जो तो बुरहानपुर में मंगलवार को खखनार के ग्राम तुकईथड़ में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के अधिक मरीज मिल रहे हैं। बता दें, खखनार तहसील क्षेत्र में अब तक 15 से अधिक संदिग्ध मौत होने की भी पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप है। तो अभी तक हमने 40 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और बाकी जो 45 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको सबको यहाँ पे टीका वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा रही है ना जी। और ये आज नहीं हुआ आपका कोटा पूरा तो कल भी आएंगे क्या आप? जी सर, अगर आज नहीं हो पाएगा तो हम कल भी लगाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको लगाना है और यहाँ के लोग खखनार नहीं जा पा रहे थे, दूर पड़ रहा था, इसलिए व्यवस्था यहाँ पास में करी गई है ना, ताकि ग्राम के लोगों को सुविधाजनक हो सके। तो वहीं रायसेन में प्रशासनिक अधिकारियों की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की इलाज के प्रति लापरवाही मौत के रूप में सामने आ रही है। मंगलवार की रात करीब 11 बजे गांधी बाजार रोड पर निवास करने वाली जैन समाज की एक महिला का कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से निधन हो गया। उनका इकलौता बेटा भी कोरोना पॉजिटिव है। महिला की मौत के बाद कोई भी उनके शव को पन्नी में पैक करने के लिए तैयार नहीं था। जब इसकी जानकारी एसडीएम अभिषेक चौरिया को लगी तो उन्होंने तत्काल नायब तहसीलदार अताउल्ला खां को घटनास्थल पर भेजा और उनकी निगरानी में स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका और पुलिस को बुलवाकर नगर पालिका के कर्मचारी से पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया और महिला के शव को पन्नी में पैक करवाया गया और प्रशासन की निगरानी में ही महिला का अंतिम संस्कार किया गया। तो गुना में होने वाले जाटव समाज का सामूहिक निशुल्क विवाह सम्मेलन को कोरोना के चलते निरस्त कर दिया गया है। वहीं जाटव युवा समाज के अध्यक्ष ने बताया है कि 14 तारीख को होना था विवाह समारोह, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से शादी रद्द की जा रही है। 25 कन्याओं को शादी का सामान वितरण किया गया है और शादी में ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए घर पर ही रहकर विवाह करने का आग्रह किया गया। कलेक्टर साहब से अनुमति भी ले ली थी, जिला प्रशासन से, और उन्हें अनुमति भी दे दी थी, लेकिन जब कोरोना का जो अनुबंधाना मैं समझता हूँ कि इतनी जो है विचित्र स्थिति हो गई,
उसके कारण जो है कलेक्टर और सरकार के निर्देशों पे जो है कैंसिल करना पड़ा। सम्मेलन जो हम 14 अप्रैल को करने जा रहे थे, इसमें प्रशासन का आदेश आया कि कोविड-19 के तहत आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसी कारण हमने ये नियमों को देखते हुए इस सम्मेलन में निरस्त कर हमने अपने विचार विमर्श किए सब लोगों ने, और हमने ये निर्णय लिया कि हम सम्मेलन ना करते हुए जो उपहार जो बच्चियों को देना है वो उपहार स्वरूप हम भेंट करेंगे, उनको बुला के और उनके। तो सेवड़ा के ग्राम भवपुरा में रोजाना दर्जनों गायों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने कहा है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों को गायों की मौत के बाद शवों को खुले में फेंके जाने से लोगों को भयंकर दुर्गंध का भी सामना करना पड़ रहा है और राहगीरों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों में बीमारी फैलने का भी भय बना हुआ है। अगली खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां स्थानिक बस स्टैंड हंजिया में देर रात चोरों ने 4 दुकानों के शटर के ताले तोड़कर हजारों रुपए और अन्य सामान निकालकर फरार हो गए। आपको बता दें कि चोरों का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने कहा है कि इससे पहले भी यहां कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इस मामले में दुकानदारों ने हंजिया पुलिस को आवेदन लिखकर जल्द ही कार्रवाई करने की भी मांग की। तो वहीं रीवा में न्याय के लिए भाई एसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि 15 मार्च 2021 को नई गढ़ी में उसकी बहन चंदा तिवारी की उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने जमीनी विवाद में जहर खिलाकर हत्या कर दी थी, लेकिन थाने में इस मामले में लिखित शिकायत देने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 1 महीने से पुलिस उन्हें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गुमराह कर रही है। इतना ही नहीं, आरोपियों की तरफ से लगातार शिकायत वापस लेने की भी धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने एसपी से आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारी बहन 15/3/2021 को जिसके ससुराल पक्ष वालों ने मारपीट करके से हत्या कर दी, जहर वगैरह खिला के। कहाँ ससुराल है? नई गढ़ी थाना अंतर्गत हरदी खुर्द में। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा FIR नहीं लिखा गया। किस थाना क्षेत्र का मामला है? नई गढ़ी थाना क्षेत्र। कौन से गांव का मामला है? हरदी खुर्द। तो वहीं राजनांदगांव में पुलिस लगातार नक्सलियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में पुलिस मोरचूल बगडोहरी तुकाम की और सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। इसके दौरान ही मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि बगडागरी निवासी अमरसाय मांझवी नक्सली संगठन मोहला का सहयोग करता है, जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर में जा रहा है। सूचना मिली कि युवक शासन विरोधी कार्य करता है, साथ ही लोगों में नक्सलियों का भय पैदा करने का काम भी करता है। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके तलाशी ली, जिसके बाद 2 नक्सली बैनर नक्सली पॉम्पलेट के साथ अमरसराय मांझवी को हिरासत में लेकर पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। तो वहीं इंदौर के पलसीकर कॉलोनी चौराहे स्थित साईनाथ पेट्रोल पंप पर हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले, चोर ने पेट्रोल पंप के कैबिन में जाकर रुपए से भरा बैग पर हाथ साफ कर दिया था, जिसे जूनी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और चोर से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।
तो यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में अमरोहा के जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 से बसपा प्रत्याशी अनीसुर रहमान ने भी अपने इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। अनीसुर रहमान खान ने गांव भीकमपुर, लिसड़ी, कटाई, आलमपुर, सहसोली, डगरोली, अगापुर और सिहाली जागीर में घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर बसपा जिला उपाध्यक्ष नसीम पठान, फरीम रजा, फुद्दन खान, गलीब खान और वीर सिंह गुज्जन, प्रधान कामिल खान समेत कई लोग भी मौजूद दिखे। चुनाव में तो अब सभी लोग आवेंगे, सभी 12 अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। मेरे बारे में जानकारी कर लो, हसनपुर से 10 में लोग मेरे बारे में बता देंगे। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ना आया हूँ कि मुझे कोई लालच हो, मुझे कोई लालच नहीं। मैं सभी ये चाहता हूँ कि समाज में लोगों की सेवा और मतलब आपस में भाईचारे का काम करने का काम करें। चुनाव में तो अब सभी लोग आवेंगे, सभी 12 अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। मेरे बारे में फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।